अमेरिका की टेलीकॉम कंपनियों वेरिजोन और AT&T ने बीते 19 जनवरी को अमेरिका में 5G सेवाओं को लॉन्च किया, लेकिन एयर इंडिया समेत कुछ विमानन कंपनियों ने 5G सेवाओं की लॉन्चिंग को देखते हुए अपनी वहां की उड़ानों में कटौती कर दी। इन विमानन कंपनियों का कहना है कि 5G सेवाओं के चलते उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। 5G होता क्या है, कैसे 5G सेवाओं की वजह से कई प्रकार की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और इसका उपाय क्या हो सकता है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बातें यूपी की में और आप देख रहे हैं PCS नामा। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। 2G, 3G, 4G और अब 5G, यह है संचार क्रांति में विकास की अवस्था। यह एक तरह से नेटवर्क को अपग्रेड करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे बड़ा अंतर स्पीड का होता है। 4G में अधिकतम स्पीड 1000 Mbps हो सकती है, जबकि 5G में यही स्पीड 20000 Mbps तक जा सकती है। स्पेक्ट्रम में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, नेटवर्क सेवा उतनी ही तेज होती है। दरअसल इंटरनेट स्पीड कितनी तेज होगी, यह स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी की रफ्तार पर निर्भर करता है। 5G सेवाओं में नेटवर्क की स्पीड के लिए 3 अलग अलग आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है: लो बैंडविड्थ, मिड बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ। टेलीकॉम कंपनियां मिड बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ वाली फ्रीक्वेंसी चाहती हैं ताकि उनकी सेवाएं काफी तेज रहें। 5G इंटरनेट सर्विस के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम C बैंड पर आधारित है, जो स्पेक्ट्रम पर 3.7 to 3.98 गीगाहर्ट्ज रेंज पर है, और इसी बैंडविड्थ के आसपास कुछ और सेवाएं भी संचालित की जाती हैं। 5G से इन्हीं सेवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ने की संभावना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा में बन सकते हैं। पहला प्रश्न जो इंटरनेट की स्पीड से बन सकता है, वही आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा प्रश्न स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ से बन सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। फाइव जी से पहली प्रभावित होने वाली सेवा है विमानन सेवा। किसी विमान की जमीन से ऊंचाई कितनी है, उड़ान के वक्त यह मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर 4.2 to 4.4 गीगाहर्ट्ज पर संचालित होते हैं। विमानन कंपनियों का कहना है कि चूंकि 5G इंटरनेट सर्विस के लिए निर्धारित स्पेक्ट्रम बैंड अल्टीमीटर के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम बैंड के आसपास ही होगा, इसीलिए अल्टीमीटर के सटीक संचालन में खलल पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि अल्टीमीटर का उपयोग सिर्फ विमानों की ऊंचाई मापने में ही नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक लैंडिंग में भी होता है। साथ ही साथ यह उन खतरनाक करंट्स का पता लगाने में भी मदद करते हैं जिन्हें विंड शियर कहा जाता है। वे आंकड़े जो विमानों के लिए वातावरण में बेहद ही कम दूरी पर हवाओं की स्पीड तथा दिशा में अंतर के बारे में पूर्व चेतावनी देने के काम आते हैं, उन्हें विंड शियर कहते हैं। अब चूंकि 5G की फ्रीक्वेंसी और विमान के अल्टीमीटर की रेडियो फ्रीक्वेंसी लगभग एक ही रेंज में आ जाते हैं, इससे अल्टीमीटर द्वारा सही आंकड़े उपलब्ध कराने की प्रक्रिया बाधित होती है। इसके कारण जहाजों की सुरक्षा और उनके यात्रा मार्ग यानी नेविगेशन को खतरा पहुंचने की आशंका होती है। जिस तरह सड़कों पर गाड़ियां दाएं बाएं होकर यातायात को सुचारू रूप से चलाती हैं, ठीक उसी तरह हवा में विमान अल्टीमीटर की मदद से ऊंचाई का अंदाजा लगाकर ऊपर नीचे होकर एक दूसरे से टकराने से बच जाते हैं। अल्टीमीटर के प्रभावित होने से खराब मौसम, बादलों या कोहरे के दौरान विमान केवल विजुअल डेटा पर निर्भर रहेंगे। इससे उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, प्लेन के रेडियो अल्टीमीटर के प्रभावित होने से विमान के ऑटोमेशन सिस्टम या पायलट के विशेषकर जमीन के करीब पहुंचने पर सटीक अंदाजा न लगा पाने से दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर कई देशों में 5G सेवाएं पहले से चल रही हैं, तो वहां पर उड़ानें प्रभावित क्यों नहीं हो रही हैं?
अर्थात अमेरिका का 5G बाकी देशों के 5G से अलग कैसे है। अभी वर्तमान में 40 ऐसे देश हैं जहां पर 5G सेवाएं संचालित हो रही हैं और वहां उड़ानों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा। दरअसल इन देशों में 5G के लिए अमेरिका के मुकाबले कम फ्रीक्वेंसी वाली बैंड का आवंटन किया गया है और विमान की रेडियो फ्रीक्वेंसी इसकी अपेक्षा थोड़ी ज्यादा है। इस कारण इन देशों में विमानों का अल्टीमीटर प्रभावित नहीं होता है। यदि फ्रांस तथा बाकी यूरोप की 5G फ्रीक्वेंसी देखें तो हमें कुछ इस तरह के डाटा दिखाई पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा इन देशों में इस तरह की समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास एक बफर जोन बना दिया गया है, यानी यहां पर 5G सेवाएं संचालित नहीं की जाती हैं। साथ ही साथ यहां एंटीना को थोड़ा नीचे की ओर झुका दिया जाता है ताकि विमान के सिग्नल पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। यहां से यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यहां से जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह आपके स्क्रीन पर। फाइव जी से दूसरी प्रभावित होने वाली सेवा है टीवी ब्रॉडकास्ट। टीवी ब्रॉडकास्ट में 3.7 गीगाहर्ट्ज से 4.2 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है, जो कि सैटेलाइट से टीवी पर डाउनलिंक कराता है। आमतौर पर सभी सी बैंड सैटेलाइट डाउनलिंक के लिए इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब 3.7 गीगाहर्ट्ज से सैटेलाइट टीवी शुरू होती है और 5G इसी फ्रीक्वेंसी पर खत्म होता है। ऐसे में यदि इन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल 5G के लिए होगा तो टीवी सेवाएं प्रभावित होंगी। अब देखते हैं कि इसका विकल्प क्या है। अब सवाल यह है कि यदि इसी फ्रीक्वेंसी पर 5G नेटवर्क शुरू हो रहा है तो फिर ऐसा क्या इंतजाम किया जाए जिससे सैटेलाइट टीवी की सेवाएं बाधित ना हो। तो इसका जवाब यह है कि सैटेलाइट टीवी को अधिक फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करना होगा या फिर सभी केबल में बैंड पास फिल्टर का इस्तेमाल करना होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा और उलझाने वाला काम है। तीसरा विकल्प यह है कि सरकार सैटेलाइट टीवी के लिए नई फ्रीक्वेंसी जारी करे, लेकिन इसके साथ भी दिक्कत है कि सैटेलाइट टीवी कंपनियों को काफी खर्च करने पड़ेंगे, जिसके लिए वे सरकार से सब्सिडी की मांग भी कर सकती हैं। यदि ये तीनों विकल्प नहीं अपनाए जाते हैं तो कई सैटेलाइट टीवी कंपनियों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है। यहां से भी निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में बन सकता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बात अगर भारत की करें तो भारत में 5G नेटवर्क की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हो गई है। एयरटेल और जियो जैसी दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने 5G का टेस्ट और लाइव डेमो भी दिखा दिया है। यहां आगामी कुछ महीनों में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश के 13 बड़े शहरों में 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है। इस संबंध में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF ने दूरसंचार विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें 5G स्पेक्ट्रम से टीवी ब्रॉडकास्टिंग में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका में हुई मौजूदा दिक्कत से सीख लेते हुए भारत भी अपने यहां यूरोपीय देशों जैसे उपाय करेगा ताकि यहां पर 5G के चलते उड़ान एवं सैटेलाइट टीवी प्रसारण प्रभावित न हो। तो यह बात थी 5G से होने वाली दिक्कतों की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आगामी शनिवार सुबह 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।